शाबाश है बेटा, शाबाश है तुम पर। तुमने जिस तरह उसे संभाला है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस काम के लिए बहुत हिम्मत और सब्र चाहिए था। शुक्रिया उस्मान बाबा। किसी की खुशियों के लिए इतना सब कुछ करना आसान बात नहीं है। तुमने उसके लिए अपने होने का हक अदा कर दिया है बेटा। खुदा तुम्हें बहुत कामयाब करे। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर मुझे इजाजत दें उस्मान बाबा, मैं भाई से बात करके आपको जल्दी इत्तला कर दूंगा ताकि हम आपके घर का काम संभाल सकें। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आप पर भी। आमीन। तो फिर ठीक है, जीते मैं रहो। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। हाँ भाई। मैं तुम्हें फोन ही करने वाला था बेटा। ये लफंगों की कोई खबर है या नहीं? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, ये रिसीव नहीं कर रहे। इन दोनों की खैर नहीं है आज, आने दो इनको, मैं अच्छी तरह बताता हूँ। भाई जरा रुक जाएं, गुस्सा ना दिखाएं। उसी की मदद की वजह से हमने नफीस के केस को अदालत में हल किया है। कैसे हल किया? जब आप आएंगे तो बता दूंगा, आप ऑफिस में हैं। हाँ, आकर मुझे बताओ। वो भाई एक और बात थी। कौन सी बात? हम शाम को नफीस का हाथ मांगेंगे। क्या? मैं ऑफिस आके आपको सब कुछ समझाता हूँ। अरे यार ताहिर, अल्लाह जानता है हम खुशी से शादी नहीं कर सके थे। जिस तरह अचानक नफीस और ताहिर की शादी की, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन वो ताहिर अब दोबारा ऐसा कर रहा है। उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो कामयाब होगा इंशाल्लाह। ओ, लगता है तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। आज शाम ताहिर बाबा से नफीस को मांगेगा, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। कैसा काम आसिया आपा? क्यों, कल सुबह दुल्हन को गुस्ल नहीं करवाना क्या? आसिया भाभी, ये गुस्ल वगैरह की बातें कहाँ से आ गई? चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। पर आसिया आपा कह रही है तो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं नहीं आ सकती, कल मुझे बहुत जरूरी काम है। ये तो बहुत बुरा होगा। आसिया भाभी, मुझे लगता है ये सब करना जरूरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारा भी हक है, थोड़ी सी तफरी करेंगे, क्यों, है ना? हाँ, जैतून के तेल में भीगे अंगूर के पत्ते चाहिए। जब हम दुल्हन को गुस्ल के लिए लेके जाएंगे तो खट्टे मीठे अंगूर भी लेके जाएंगे। हाय, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं पेस्ट्री बहुत अच्छी बनाती हूँ, शाम को बना के बारात के हाथ भेज दूंगी। आप लोग मेरे बगैर वो मजे से खाना। एक काम करना, मेरे लिए जैतून का तेल अलग करवा देना, भूलना मत। वो क्यों नहीं खा रही सानिया साहिबा? मैंने तो कितनी बार ऐसा किया, आप सब कुछ खा जाती थी। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि जैतून का तेल सिर्फ नाक में डालने के काम आता है? हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तो बताएं, मेरे खाने में क्या खराबी है? क्या खराबी है मेरे खाने में, बताएं। एक बार का वाकया है, मैंने पता है क्या किया। नीम के पत्ते और प्याज को एक साथ लेकर 2 दिन के लिए भिगो दिया। उसके बाद जब मैंने उसको इस्तेमाल किया, मेरे बाल इतने हसीन, लंबे और चमकदार हो गए कि हर लड़की मुझसे जलने लगी। उसके बाद हर लड़की बस मेरे पास आती थी, मेरे घने, लंबे, चमकदार और हसीन बालों का राज जानने के लिए। सब लड़कियों के इतने छोटे छोटे बाल हुआ करते थे। पूरे इलाके में बस एक मैं ही थी जिसके हसीन बाल हुआ करते थे। अगर अभी भी मैं तुम्हें वो तेल बना कर दूं और तुम वो इस्तेमाल करो तो ये सारी दुनिया तुम्हारे गीत गाने लगेगी भाई। अब मैं चलती हूँ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, अब मैं जाकर सोऊंगी। ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ है, आजकल सूरत हाल और रवैया अजीब है, बहुत अजीब। क्या कहें इनसे। हाँ, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। चलो तुम जल्दी से लिखो। 5 गुस्ल की चादरें और 5 पाउच, गुस्ल का प्याला,
एड़ी का पत्थर, 5 रेशम, कंघी, साबुन, शैम्पू, ये सब चीजें 5-5। क्या बात है, आप हर चीज 5 क्यों मंगा रही हैं? जिसने नफीस को खून दिया, क्या उस मरजान को नहीं बुलाएंगे हम लोग? हाँ, अगरचे मैं उसे बहन के तौर पर नहीं देखना चाहती और ना ही मेरी ऐसी कोई आरजू है। जब भी हमको कोई मुश्किल होती है, हम नजर को बुलाते हैं ना, जो हमारी मदद करती है, तो हम उसको भी बुलाएंगे। तुम लिखो। एक काम करना, मेरे लिए अलग करवा देना, भूलना मत। सानिया साहिबा, क्या मैंने सही सुना? क्या आप भी हमारे साथ दुल्हन को गुस्ल देने आ रही हैं? अरे तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, वो आएंगी, वल्लाह वो सच में आएंगी।